आखिरी जो अपडेट दिया था मैंने दिया था यहीं से, कुंडली से मैंने आपको पानीपत तक का दिखाया था इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुंडली से होते हुए मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ मुकरबा चौक दिल्ली तक, और आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ काम और कितना कुछ काम हुआ है इस 12 लेन के अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे पे। 4 लेन का होने वाला है एक्सप्रेस लेन, 2 लेन का होने वाला है सर्विस रोड। और कुंडली जो कि हरियाणा में आता है, यहाँ से मैं जाने वाला हूँ मुकरबा चौक दिल्ली तक। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ या आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि इस जगह पे प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो नहीं किया गया है। और इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि रास्ता यहाँ पे दे दिया गया है, यानी जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से जो ट्रैवल टाइम पहले ज़्यादा लगता था वो कम हो गया है। प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ पर जो कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है वेल्सपन ग्रुप, उनको काम करने का वक्त ही नहीं मिला है, और इसीलिए इस जगह पे हमें और आपको कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है और कोई भी चेंजेस हमें और आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने से आपको भी पता चल गया और मुझे भी कि वाकई कहाँ पे काम चल रहा है। इस जगह पे एक फ्लाईओवर होना है और इसी वजह से यहाँ पर पिलर्स आपको दिख रहे हैं। अभी मुझे आगे से यूटर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ये वापस से मैं सिंघू बॉर्डर या फिर पानीपत जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लेना है यूटर्न, क्योंकि रास्ता था नहीं तो अंदर से खुद के रास्ते बना के तब तुम्हारा भाई यहाँ तक पहुँचा है, और बहुत सारी जगह पर रिक्वेस्ट करके भी। जी हाँ, तो अब मुझे यहाँ से मैं लेता हूँ यू टर्न। सामने यहाँ पे बस कुछ दूरी पे ही है सिंघू बॉर्डर। यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनना है
पिलर्स बनकर तैयार हो चुका है। पिलर कैप का जो काम है वो भी यहाँ पे कर लिया गया है। और कंपनी आपको दिख रही होगी वेल्सपन ग्रुप, जो कि इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे काम कर रही है। यहाँ पे आपको ईस्ट साइड 4 पिलर्स दिखने वाले हैं और ये थोड़ा बड़ा होने वाला है फ्लाईओवर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है ये नरेला का। यहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट अच्छा खासा है और इसलिए व्हीकल अंडरपास भी थोड़ा यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल भी इस अंडरपास को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपको व्हीकल्स भी दिखेगा जो कि इस जगह पे काम कर रही है इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के लिए। इस जगह पे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एलिवेटेड पार्ट यानी कि कोई भी फ्लाईओवर आपको नहीं मिलने वाला है इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे। इंडिया के कुछ सबसे बिजी रोड्स में से एक है ये, जिसे कि हम NH1 भी कहते हैं। इस पे जितनी ज़्यादा कॉमर्शियल गाड़ियाँ आपको दिखेंगी, उससे कहीं ज़्यादा आपको प्राइवेट व्हीकल्स दिखने वाले हैं। इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर तक आपको ये रोड कनेक्ट करता है और उसमें ये 71 किलोमीटर लंबा ये जो 12 लेन का एक्सप्रेसवे होने वाला है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। चंडीगढ़, लुधियाना, पानीपत, करनाल या फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर आपको अगर शिमला भी जाना है ना, तो भी इसी रोड को यूज़ करके ज़्यादातर लोग जाते हैं। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ इस रोड को यूज़ करती हैं। जी हाँ, जिसे कि हम NH1 भी कहते हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत बनाया जा रहा है, ये जो पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अब मैं पहुंचने वाला हूं अलीपुर, और अलीपुर में भी आपको एक फ्लाईओवर दिखने वाला है। ये एक्सप्रेस लेन है जो कि होने वाला है 4 लेन का। अभी इस पे वाइट पट्टी का काम चल रहा है, जो कि ये लेन दर्शाने के लिए ये जो वाइट पट्टी की जाती है, इसका काम किया जा रहा है। वेदर बहुत ही खूबसूरत है। बोर्ड यहाँ पे लगा है मैन नेटवर्क का। स्पीड लिमिट इस पे होने वाला है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। इस काम को 2016 में दिया गया था SL ग्रुप को और उसकी डेडलाइन थी 2019 की, लेकिन ये प्रोजेक्ट तब तक कंप्लीट नहीं हुआ। फिर नई कंपनी जो इस वक्त पे इस पे काम कर रही है वो है वेल्सपन इंफ्रा फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। उनको ये काम दिया गया और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 15 महीने के अंदर, यानी कि 2020 में उनको ये काम दिया गया था और उन्होंने कहा कि हम 15 महीने के अंदर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। और इसका जो डेडलाइन डिसाइड किया गया था वो था अक्टूबर 2021। ये जगह है अलीपुर और यहाँ पर बनाया जा रहा है पिलर के फाउंडेशन का काम तो कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे 4 पिलर मिलेंगे। बेसिकली ये जो पिलर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है व्हीकल अंडरपास के लिए, क्योंकि इस तरफ यहाँ पर है अलीपुर जगह जो कि आपको अलीपुर से कनेक्ट करता है। और ये 2 पिलर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, 2 पिलर्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। जैसे ये पिलर बन जाएगा, इसके एक पिलर से दूसरे पिलर का कनेक्ट करने का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसका जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला है वो यूज़ होने वाला है एज अ व्हीकल अंडरपास। ये देखिए, ये इसका फाउंडेशन तैयार हो चुका है। फाउंडेशन के बाद प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। अब ये जो पिलर का काम है वो यहाँ पे करेगी वेल्सपन इंफ्रा फैसिलिटी की टीम। तो आप जैसे ही अलीपुर को क्रॉस करोगे, उसके बाद इस जगह पे ही एक आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे बनाया जा रहा है फ्लाईओवर। और उसका काम भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो फ्लाईओवर का काम है वो किया जा रहा है। उसको जैसे ही आप क्रॉस करोगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 4 लेन का आपको एक्सप्रेस लेन मिलने वाला है। कोई भी फ्लाईओवर का जो काम है वो नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, और आखिरी था जो कि इस पूरे दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे फ्लाईओवर है, वो अलीपुर में ही बनेगा। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको दिखने वाला है ये 4 लेन का एक्सप्रेस लेन, 2 लेन का सर्विस रोड ईस्ट साइड। और जैसे ही आप अलीपुर को क्रॉस करते हो तो नज़ारा दिखता है फ्यूचर का, नज़ारा दिखता है हमारे आपके कल का, नज़ारा दिखता है न्यू इंडिया का। ये जो 4 लेन ईस्ट साइड है वो बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है दोनों तरफ। जी हाँ, और यहाँ पर सर्विस रोड का भी काम कर लिया गया है। अलीपुर से लेकर अगर आप जाएंगे जहाँ पे ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, मुकरबा चौक दिल्ली,
वहाँ तक पूरी तरीके से इस पे जो लेन बनाना है उसका काम कर लिया गया है। काम यहाँ पे कर लिया गया है जो लेन दर्शाने के लिए ये जो वाइट पट्टी की जाती है उसका भी, और काम किया जा रहा है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाने का। और इस पूरे 71 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे आपको रात के वक्त भी ड्राइव करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि इस पे स्ट्रीट लाइट दिया जा रहा है जिसकी मदद से हम और आप बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव कर सकते हैं। ये पूरा LED लाइट यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है जिसकी मदद से आप बड़े आराम से इस पे ड्राइव कर सकते हैं। ये जगह है बुद्धपुर, और बुद्धपुर में भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो 4 लेन है ये बनकर तैयार हो चुका है और आप इसे बहुत आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। और अब जितनी भी प्रॉब्लम होती थी हमें और आपको इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे को यूज़ करने में या फिर दिल्ली चंडीगढ़ रोड को, अब वो नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। स्ट्रीट लाइट का भी काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब लगाया जा रहा है ये जो राइट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काम किया जा रहा है बैरियर का। जी हाँ, यहाँ पे लगाया जा रहा है सेफ्टी बैरियर्स या बूम बैरियर्स इसे कह सकते हैं आप। इसका काम यहाँ पे किया जा रहा है। ये जो सेफ्टी बैरियर्स यहाँ पे लगाए, इसके लगने के सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे हैं ना, मुझे लगता है ना, वो रात के वक्त ना दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियों का, यानी कि सामने से जो गाड़ी आपको आ रही होती है उसका जो लाइट है आपके आंखों पे नहीं लगता है, और जिससे कि आप बहुत आराम से ड्राइव कर सकते हैं। तो वैसे तो ये एक है, लेकिन इसके फ़ायदे 2 हैं। जी हाँ, एक तो आपकी सेफ्टी के लिए भी है और दूसरा सामने वाली गाड़ी का लाइट आपकी आंखों पे बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये जो बैरियर है इसके बनने से पहले जब मैंने ड्राइव किया था तो आंखों पे सामने वाली गाड़ियों का लाइट लग रहा था और ड्राइव करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी रात के वक्त, लेकिन अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर दिल्ली में जैसे ही आप अलीपुर को क्रॉस करते हैं तो आपको पूरी तरीके से दिखता है कि किस तरीके से ये होने वाला है। जगह है ये स्वरूप नगर, यहाँ पे भी ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। स्वरूप नगर के बाद तो मैं आपको बताऊँ ना, तो ये तो तभी बन गया था, ये जो सेकेंड लॉकडाउन हुआ है उससे पहले ही ये बनकर तैयार हो चुका था। इसीलिए यहाँ पर आपको ये पूरी तरीके से दिख रहा है जो कि बनकर तैयार हुआ है ये दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे। बहुत वक्त और बहुत सारा फ्यूल इस पे हमने और आपने बर्बाद किया है, क्योंकि पहले इस पे ट्रैवल करने में सच में आपको ज़्यादा आनंद की प्राप्ति नहीं होती थी, लेकिन अब आपको परम आनंद की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि इस पे जो काम चल रहा था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से लेफ़्ट लेकर आउटर रिंग रोड होते हुए मैं जाऊँगा गुड़गांव। स्ट्रेट जाऊँगा तो मैं जा सकता हूँ आज़ादपुर मंडी, और इस वक्त मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस वक्त पे वहाँ जाना मतलब कि स्लो डाउन में फंसना है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये जो डिवाइडर्स है इसको हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ना स्लो डाउन लग जाता, तो इसलिए अच्छा किया है कि इसको यहाँ से हटा दिया है। यहाँ तक क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रैफिक है ना वो 2 भागों में बढ़ जाता है, कुछ लोग लेफ़्ट चले जाते हैं और कुछ स्ट्रेट, तो इसीलिए ट्रैफिक कम हो जाता है और सही जगह पे ये प्रोजेक्ट ख़त्म भी होता है। और ये है आउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, और हाँ, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाइव अपडेट देखने का मौका मिल सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिटेल आपके स्क्रीन पे है।